नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, नए साल में बदलेगा महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन का फॉर्मूला। तो दोस्तों, नए साल पर महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बात महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई है, इसलिए जरूरी है कि ध्यान दें कि महंगाई भत्ता अब अगले साल बढ़ेगा, लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए साल में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से होगा। इसके अलावा मिलने वाला महंगाई भत्ते पर केंद्रीय कर्मचारी को टैक्स भी चुकाना होगा। दरअसल महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया था। मजदूरी दर सूचांक की नई सीरीज जारी कर दी गई थी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी। दोस्तों, 7th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। प्रतिशत की मौजूदा दर 12% है। अब अगर आपका मूल वेतन 18,000 रुपये DA है तो 18,000 गुणा में 12/100 है, तो महंगाई भत्ते का प्रतिशत बराबर है पिछले 12 महीने का CPI का औसत माइनस 115.76। अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाता है। जो अंक आएगा उसे 100 से गुणा कर दी जाएगी। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी पड़ती है। आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है उस पर टैक्स चुकाना होगा। दोस्तों, 7th पे कमीशन के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट होता है। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपये है, तो उसका महंगाई भत्ता 26,000 का 38% होगा, मतलब कुल 9,880 रुपये होगा। अगला महंगाई भत्ता बढ़ने पर हर महीने की सैलरी में 910 रुपये का इजाफा हो सकता है। दोस्तों, अगर 4% की दर से DA बढ़े और यह 42% पर पहुंच जाए तो ये एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग में अलग अलग से कैलकुलेट होगी। अपनी सैलरी को देखकर हम कैलकुलेट कर सकेंगे। दोस्तों, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर पे कोई फर्क न पड़े, इसलिए उसे शुरुआत की गई थी। यह पैसा सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी और पेंशनधारकों को मिलता है। इंडिया में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा। दोस्तों, महंगाई भत्ता 2 तरह का होता है। एक होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस में हर 3 महीने में बदलाव होता है। ये केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है। इसका आंकलन CPI की महंगाई दर के आधार पर होता है। वही वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का रिवीजन हर 6 महीने में होता है। इसका आंकलन भी CPI की महंगाई दर के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2023 में DA में 4% का इजाफा होने के आसार हैं। इस बढ़ोतरी के साथ DA 42% पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसका ऐलान होली के आसपास हो सकता है। DA बढ़ने से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।